मध्य प्रदेश का एरिया कितना था? 30825। मध्य प्रदेश का विभाजन से पहले एरिया कितना था? बहुत इजी है, क्योंकि वो भी बहुत इजी ट्रिक से आएगा। आपको रिपीटेशन मत याद रखना है। 443 सो 446, यहां 443 है, यहां 446 है। ये मध्य प्रदेश का विभाजन से पहले का मतलब बाइफर्केशन से पहले का एरिया है। मध्य प्रदेश पहले फर्स्ट पे आता था, बाइफर्केशन के बाद फर्स्ट कौन हो गया? राजस्थान। सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ कौन सा क्रिया कहा जाता है? उज्जैन में भी एग्जैक्टली कहां? मंगलनाथ। मंगलनाथ लिख लीजिए। सिर्फ वन लाइन में आप ये चीजें लिखते जाइएगा। सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, दैट इज मिथोलॉजिकली, हाइपोथेटिकली पूछा बताया गया है कि अगर हम पूरा का पूरा एक ऐसा सिनेरियो बना लें तो क्या होगा। अर्थ का सेंटर पॉइंट कहां जाएगा? मंगलनाथ। मंगलनाथ कहां आएगा? उज्जैन में। सेकेंड, सेंटर पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जो अखंड भारत होता है, अखंड भारत में जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब इंक्लूड हो जाएगा, उसका सेंटर पॉइंट कहां बोला गया है? बैतूल। लिख लीजिए, सेंटर पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया वुड बी बैतूल। अगर अपने अनडिवाइडेड इंडिया की बात करिए तो अब नॉर्मल इंडिया पे आ जाएं, तो क्योंकि पार्टीशन तो हो ही चुका है, तो सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट सिचुएशन में जो है कहां रहेगा? करौंदी गांव, कटनी। यहीं से आपको मिलेगा सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी। आप उसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, सागर। सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी, ये बहुत प्रोमिनेंट है, इनसे हो सकता है आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम क्या क्या कंटेन करता है? इसको आप लोग लिख लीजिए। स्टेट एम्बलम में क्या क्या इंक्लूड रहता है? अशोक लायंस, बैनियन ट्री, अशोक लायंस, बैनियन ट्री, बोधी ट्री भी लिख लीजिए ऑब्लिक करके उसी में। लास्ट में लिख लीजिए 2 स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट, स्टेट ट्री साइंटिफिक नेम बताएं। फीकस बेंगलिस या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कार्लस लिनियस। और साइंटिफिक नेम में दो प्रोमिनेंट चीजें होती हैं, हमेशा आप देखेंगे दो चीजों से बन के बनेगा या दो से ज्यादा रहेंगे, जैसे कि सोहेरा, रोबस्टा। तो ये दो हो गए हमारे लिए, एक पार्ट दो पार्ट। एक क्या बताएगा? जीनस, और दूसरा पार्ट क्या बताएगा? स्पीशीज। ये क्या है? ये है स्पीशीज। ये दोनों से बनके हमेशा साइंटिफिक नेम कंक्लूड होगा। नेक्स्ट, स्टेट एनिमल स्वाम्प डियर। मध्य प्रदेश में भूर सिंह जो एक लोगो या जो एक मैस्कट बनाया गया है, उस मैस्कट का नाम क्या है? भूर सिंह। और वो भूर सिंह कौन है? स्वाम्प डियर। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भूर सिंह क्या है? टाइगर है, स्वाम्प डियर है, या कोई भी दो। तो क्या रहेगा स्टेट एनिमल? बारहसिंगा, स्वाम्प डियर। नेक्स्ट, स्टेट बर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज भी कहते हैं, और कोई दूसरा नाम शाह बुलबुल भी कहते हैं। लिख लीजिए, स्टेट बर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल, दूधराज, ये सारे नाम हैं इसके। स्टेट फिश महाशी, दूसरा नाम टोटोर फिश कहते हैं इसको। कब इसको IUCN ने एंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूड किया था? 2011। IUCN ने 2011 में इसको क्या कहा कि इट माइट बी एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, और उसी 2011 का रिफ्लेक्शन क्या दिया कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको क्या बना दिया? स्टेट फिश बना दिया। रनिंग वाटर में पाई जाती हैं ये। क्लियर है यहां तक? लास्ट बताइए, स्टेट फ्लावर व्हाइट लिली, साइंटिफिक नेम भी लिखना पड़ेगा, लिलियम कैडिडम। ठीक है, अब मध्य प्रदेश एट अ ग्लांस पे आते हैं। कुछ फिगरेटिव इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेंगी, फटाफट लिखते जाइएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद भी हो, वो रिकॉल कर लीजिएगा। मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको कंप्लीट करते जाइएगा। फर्स्ट, मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट डेट 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश के दूसरे नाम लिख चुके हो आप लोग,
पहला मध्य प्रदेश कह सकते हो, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट और सोया स्टेट भी है। और एक ऐसी चीज बताइए जो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है, ट्राइबल स्टेट भी तो कह सकते हो। क्लियर है यहां तक? कैपिटल भोपाल। स्टेट डे कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश का? 1 नवंबर। एरिया 308252। क्लियर है? दैट इज द परसेंटेज कितना है इंडिया में? 9.38। पूरे इंडिया का 9.38% मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड रैंक में आता है एरिया में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन आप लिख सकते हो। ईस्ट वेस्ट में कितना है? 87 रिपीट होगा और ऊपर नीचे में 605, 506 मत कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट आएंगे हम स्टेट ड्रामा। मार्च। मार्च कहां आता है? मालवा रीजन में। एम से मार्च, एम से मालवा, हमेशा याद रखेंगे, इजी रहेगा ऐसे। मार्च मालवा। स्टेट डांस राई। राई कहां रहता है? राई के बीच में क्या परफॉर्म होता है? स्वांग। राई एक बहुत लंबा डांस होता है, उसके बीच में एक छोटा सा ड्रामा परफॉर्म होता है जिसको क्या कहते हैं? स्वांग। स्वांग की स्पेशलिटी क्या रहेगी? 2 चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी इसमें आपको। पहले तो आप ये याद रखें कि स्टेट का डांस कौन सा है? राई। राई जब परफॉर्म होगा, मान लीजिए राई 2 घंटे का है, तो उन 2 घंटे में 45 मिनट्स क्या रहेगा? राई रहेगा, और बीच का जो थोड़ा सा टाइम रहेगा उसमें क्या होगा? स्वांग। इंटरवल में परफॉर्म होगा स्वांग, और इस स्वांग में सोशल इवल को प्रेजेंट किया जाएगा। कोई भी सोशल इवल आप ले सकते हो, सती ले सकते हो, चाइल्ड मैरिज ले सकते हो, और नॉर्मली नहीं होगा परफॉर्म, इट वुड बी परफॉर्म इन अ वे ऑफ सटायर। स्वांग में हमेशा एक टच किसका रहेगा? सटायर का। सटायर मतलब व्यंग, है ना? तो व्यंग के तरीके से क्या आप परफॉर्म करोगे? मैसेज दोगे एक, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्टेट फ्रूट बताएं। मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका, लिख लीजिए। स्टेट फ्रूट मैंगो। स्टेट्स स्पोर्ट। मलखंभ कितने टाइप का होता है? सबसे पहला एक रहेगा जिसमें बेस रहेगा, आपके पास एक बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक रहेगा, वुडन बेस, वुडन पिलर रहेगा, और उस वुडन पिलर पे परफॉर्म करोगे। दूसरी चीज होगा रस्सी पे, एक ऊपर से रस्सी डली रहेगी और उस पे आप क्या करोगे? परफॉर्म करोगे। तीसरा रहेगा सॉर्ट ऑफ पिरामिड। आप लोगों ने पिरामिड्स देखे हैं, स्कूल में बनते थे, ह्यूमन बॉडीज को इंक्लूड करते थे, कोई बेस नहीं होता था, उसमें भी मलखंभ हो सकता है कि कोई भी एक प्रॉप यूज ना करो और डायरेक्ट। तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कहां से रेज होगा कि मलखंभ को कब डिक्लेयर किया गया स्टेट स्पोर्ट्स? 2013। और मलखंभ से रिलेटेड एक अवार्ड का नाम प्रभाष जोशी अवार्ड। बहुत, इसको मलखंभ में इंक्लूड कर लीजिए सब लोग। मलखंभ स्टेट स्पोर्ट्स 2013 एंड अवार्ड रिलेटेड इज प्रभाष जोशी। 2 के से शरद जोशी मत टिक कर देना, है ना, गलत चले जाओगे। प्रभाष जोशी। स्टेट रिवर नर्मदा। स्टेट क्रॉप सोयाबीन। साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स, GLYCINMAX, ग्लाइसिन मैक्स। क्लियर है?